नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। खरीफ वर्ष 2024, विपणन वर्ष 2024 से 2025 के अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत तुअर, अरहर फसल के उपार्जन का कार्य दमोह जिले में प्रारंभ हो चुका है। उपसंचालक कृषि जे.एल. प्रजापति ने जानकारी दी कि जिले के 4 उपार्जन केंद्रों पर किसानों से तुअर की खरीदी की जा रही है। यह उपार्जन कार्य 10 जून 2025 तक संचालित किया जाएगा। दमोह विकासखंड में खरीदी सेवा सहकारी समिति टिकरी पिपरिया तथा आर.एस. वेयरहाउस समन्ना में, पथरिया विकासखंड में सेवा सहकारी समिति बांसाकला के माध्यम से अन्नपूर्णा वेयरहाउस सूखा में, जबेरा विकासखंड में सेवा सहकारी समिति कोड़ता द्वारा शासकीय गोदाम मंडी जबेरा में और हटा विकासखंड में सेवा सहकारी समिति हिनौता द्वारा स्वनिर्मित गोदाम 5 AMPWLC मंडीज हटा में की जा रही है। किसानों से अनुरोध है कि वे उपार्जन पोर्टल पर जाकर शीघ्र ही स्लॉट बुकिंग कराएं, जिससे वे निर्धारित समय पर अपने उपज का उपार्जन करा सकें। यह पहल किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसल विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई है। हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण संतुलित रहे। सांसद राहुल सिंह लोधी विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का शुभारंभ। दिवस के अवसर पर मोदी जी के आह्वान पर, जैसा कि पिछले वर्ष हमने एक पेड़ मां के नाम का अभियान प्रारंभ किया था, आज ये संपूर्ण भारत देश में एक पेड़ मां का नाम अभियान प्रारंभ हुआ है। ये लगभग 2 माह चलेगा और इस अवसर पर आज हम लोगों ने जिला प्रशासन के साथ, आदरणीय लखन पटेल जी जिलाध्यक्ष जी के साथ, हम लोगों ने पॉलिटेक्निक में तकरीबन 100 पेड़ लगाकर ये अभियान प्रारंभ किया है। और इस अवसर पर मैं समस्त जिलेवासियों से आग्रह करूंगा कि हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे पर्यावरण हमारा बैलेंस हो सके और एक पेड़ मां के नाम के अभियान को सफल बनाएं। और निरंतर ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और अलग अलग समय पर ये अभियान होगा। तो मेरा सबसे आग्रह है कि इससे जुड़े और अधिक से अधिक हम पेड़ लगा के संकल्प को करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS नागपुर वर्ग में शिक्षार्थियों द्वारा गत 25 दिनों में सीखे गए नियुद्ध के प्रयोगों का प्रदर्शन किया गया। नियुद्ध एक प्राचीन भारतीय युद्ध कला है, जिसमें निहत्थे रहते हुए आत्मरक्षा और आक्रमण की तकनीक सिखाई जाती है। यह कला शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित होती है। इस प्रदर्शन में शिक्षार्थियों ने विभिन्न तकनीकों का प्रदर्शन किया, जिसमें मल्लयुद्ध, बाहुयुद्ध और प्राणयुद्ध जैसी विधाएं शामिल थी। यह कार्यक्रम संघ के शारीरिक शिक्षाक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। इस तरह के आयोजनों से युवाओं में आत्मरक्षा कौशल, शारीरिक सशक्तिकरण और संघ की परंपराओं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। गना अच्छा प्रयोग सिद्धा, द्वंद्व प्रयोग 1, द्वंद्व प्रयोग 2, वाराणसी। पिछले साल वाराणसी लोकसभा चुनाव में एक रोमांचक मोड़ देखने को मिला, जब शुरुआती चरणों में कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, नरेंद्र मोदी ने बढ़त बना ली और अंत में 1,52,513 वोटों से जीत हासिल की। इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी और चुनावी मुकाबले ने सभी का ध्यान खींचा। संजीव, अजय राय पार्टी अयोध्या से आगे चल रही है। अयोध्या समाजवादी पार्टी अयोध्या जीतेगी। 40 से कम सीटें अब नहीं आएंगी, आप देख लीजिएगा। समाजवादी पार्टी अयोध्या से आगे चल रही है करके कहा था। 40 सीटें आप कह रहे हैं बीजेपी 40 से ज्यादा जीतेगी, आप देखिए। संजीव, कोई कमेंट? अजय राय आगे, नरेंद्र मोदी पीछे, चाहे 1 घंटे 11 मिनट की काउंटिंग है तब भी बिलीवेबल है? अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में बहस तेज हो गई है। सेना में 4 साल की अल्पकालिक भर्ती प्रणाली को लेकर सैन्य विशेषज्ञों और पूर्व अधिकारियों ने गहरी चिंता जताई है।
उनका मानना है कि यह योजना भारत की सैन्य संरचना और सुरक्षा रणनीति के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, खासकर तब जब देश चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रु देशों से घिरा हुआ है। एक पूर्व सैन्य अधिकारी ने कहा, 4 साल की सेवा में एक सैनिक को न तो पूरी ट्रेनिंग मिलती है और न ही वह युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो पाता है। इससे हमारी सैन्य क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। मेरा सवाल अग्निवीर योजना को लेकर है। चूंकि मैं मेरे गांव देहात में देखती थी अग्निवीर योजना आने से पहले तकरीबन 15 साल का जो एक नौजवान है वो बोलता था मैं सेना में जाऊंगा, रेस लगाऊंगा। तो मैं देखती थी कि गांव के बाहर उसको हम अपनी देसी भाषा में गोहरी बोलते हैं। गांव के बाहर जो है वो बहुत रेस लगाते दिखते थे, सुबह रेस लगाते थे, शाम को रेस लगाते थे। अब वो जो तादाद है सर वो मात्र 20% बच गई है। तो अग्निवीर योजना से मैं कहूं कि युवाओं में तो है नाराजगी एक तरह से, लेकिन इससे भारत की सेना पे क्या असर हो रहा है और ये सेना के लिए कितना बड़ा नुकसान माना जाए? आप बहुत बड़ा पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। ये वर्म्स से भरा हुआ बॉक्स है। कितने इसमें से वर्म्स निकलेंगे क्या कह सकते हैं। ये पंडोरा बॉक्स है। अग्निपथ योजना, इस आपने देख लिया कि जिस तरह से हम 2.5 फ्रंट लड़ाई लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ाई लड़ रहे हैं, चाइना हमारे को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है और 0.5 का मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें ऑक्यूपेशनल आर्मी चाहिए, रेगुलर आर्मी चाहिए। हमें भाड़े के या 4 साल के जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो सैनिक है वो नहीं चाहिए। हमें फुली ट्रेंड आदमी चाहिए जो आज इस टेक्नोलॉजी को समझ सके और उस टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सके। तो जो आपने कहा मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं। मैं भी एक गांव से आता हूं। गांव देहात के बच्चे, मैं 4थी पीढ़ी का फौजी हूं। मेरे सगे चाचा 1962 के शहीद हैं। और ऐसे ही तमाम जो लोग हमारे ग्रामीण परिवेश से, ग्रामीण अंचल से आते हैं, उनका एक ही सपना होता था कि फौज में हमें भर्ती होना है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2022 में जब ये इस योजना को लेकर आए हैं, अग्निपथ योजना को, उसके बाद जो 2023 और 24 के अंदर जो भर्तियां हुई, पहले 1-1 करोड़ लोग भर्तियां देखते थे, उसके बाद मात्र 11 लाख रह गए। जो बच्चे सुबह सुबह भागदौड़ किया करते थे, तैयारी किया करते थे, जो 12-13 साल के होते थे, तभी से कोशिश होती थी कि भाई मैं किसी तरह से तैयारी करके जो है 17-18 साल के अंदर भर्ती हो जाऊं, तो वो सब सपने तोड़ दिए। उनका पहला सपना होता था देश की सेवा करना, देश की सेना में भर्ती होना। नौकरी बाद का बात थी, लेकिन वो पहला उनका काम होता था कि मैंने देश के लिए काम आना है। तो ये सारा का सारा जो ट्रेडिशनली जो लोग आया करते थे उन सबको काटने का काम किया इस मोदी सरकार ने। अब रही बात इस योजना का इम्पैक्ट, बहुत खतरनाक इम्पैक्ट। 2020, 21, 22 कोरोना की वजह से हमारे देश में तकरीबन 75,000 से 80,000 के करीब सैनिक हर साल भर्ती हुआ करते थे। 2020, 21, 22 में कोई भर्ती नहीं हुई तो हमारे तकरीबन 2.25 लाख से ज्यादा सैनिक कम हो गए। उसके बाद जब भर्तियां खुली तो 2023-24 के अंदर और अभी जो कंटिन्यूस जो भर्तियां चल रही हैं, 80,000 की जगह पे 40,000 अग्निवीर भर्ती किए जा रहे हैं। और जो फिर 30 से 40,000 की जो डेफिशिएंसी आ रही, तो आज हमारी सेनाएं जो पहले 15 लाख की हुआ करती थी वो 12 लाख रह गई हैं। 25% का लॉस है हमें। उस लॉस का नतीजा J&K के अंदर, जो एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं, J&K के अंदर जो काउंटर टेररिज्म का जो ऑपरेशंस होते थे, सरहदों पे LOC के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन रोकने का काम होता था, वो फौज के पास था। और राष्ट्रीय राइफल बटालियंस और जो J&K के अंदर जो यूनिट्स होती थी, उनके अंदर 110% स्ट्रेंथ दी जाती थी। अगर 100 ऑथराइज है तो 110 दिए जाते थे कि छुट्टी वुट्टी सब चीज को मिला के। और उसके बाद आज अग्निवीर आने की वजह से और जिस तरह से हमारे 3 लाख के करीब सैनिक कम हो गए हैं, उसकी वजह से आज हमारी J&K में जो बटालियंस हैं उनकी स्ट्रेंथ 75% रह गई है। तो तकरीबन आप 35% से ज्यादा हमारे स्ट्रेंथ हर यूनिट के अंदर कम हो गई है।
तो जो एक बटालियन 10 से 15 किलोमीटर का इलाका देखा करती थी, आज उसको 25 से 30 किलोमीटर का इलाका देखना पड़ रहा है। और इनकी वजह से जो गैप्स आ गए हैं, वो गैप्स की वजह से इन्फिल्ट्रेशन भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जेएंडके का इलाका एक ऐसा है जहां पर एक एक चप्पे चप्पे को आपको कवर करना है। चाहे हमारे पास वहां पे अंडरग्राउंड सेंसर्स हैं, चाहे वहां पर हमने कई जगहों पे फेंसिंग कर रखी है, कई जगहों पे हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस के सिस्टम लगा रखे हैं, बैटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार्स लगा रखे हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स लगा रखे हैं। लेकिन टेरेन डिफाइल जिस तरह से है, उबड़ खाबड़ टेरेन है, तो वहां पर जब तक आप उसको ग्राउंड को होल्ड नहीं करोगे, तब तक आप वहां से इन्फिल्ट्रेशन रोकने के काबिल नहीं हो पाते। तो ये एक एरिया खुल गया है। अब इससे पहले, अग्निवीर से पहले, जो जेएंडके की जो सिक्योरिटी होती थी, वो पूरी की पूरी सेना के अंडर कंट्रोल होती थी। अब वो सेना से अधिकार ले लिया मिनिस्ट्री ऑफ होम ने कि मोदी जी के, शाह साहब कहते हैं मैं हूं सब कुछ, मैं ही जेएंडके को चलाऊंगा, मैं ही उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी रखूंगा। रखना चाहते हो तो रखो। सेना 15 लाख से 12 लाख हो गई। पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उनकी अभी कई बटालियन, जो बीएसएफ की कई बटालियन, सीआरपीएफ की कई बटालियन को रेज करना पड़ा है। क्यों रेज करना पड़ा है? क्योंकि उनको अब जेएंडके के अंदर भेजा जा रहा है। तो अब पिछले एक साल का, अगर आप सिर्फ एक साल का इतिहास उठा के देखेंगे, तो हमारी इन्फिल्ट्रेशन की जो बिड्स हैं, कितने इन्फिल्ट्रेशन हो रही हैं, तो वो उनकी घटनाएं बहुत बढ़ गई हैं। जैसे ही ये मोदी सरकार 2024 में आई, उसके बाद आपने लगातार देखा होगा कि पुंछ, राजौरी, कठुआ, सांबा, इस एरिया से कितनी इन्फिल्ट्रेशन हुई, कितने लोगों को, सिविलियंस के ऊपर अटैक किया गया। तो ये सारी की सारी जो सिक्योरिटी सिस्टम है, वो चरमरा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर हमारा जेएंडके का सिक्योरिटी सिस्टम चरमरा गया है। जो हमारे विलेज डिफेंस कमेटीज 90s में बनाई गई थी, 2000 में बनाई गई थी, वो सारे के सारे लोग या तो बुजुर्ग हो गए हैं। 2020 के बाद 2020-21 के अंदर इन सारों को डिसमेंटल कर दिया गया। डिसमेंटल का मतलब आपके जो विलेज डिफेंस कमेटीज को, जिनको हथियार दिए गए थे सेल्फ डिफेंस के लिए अपने विलेजेस की, वो खत्म कर दिए गए। उनके खत्म करने से जो हमारे को लोकल इंटेलिजेंस आती थी, वो हमारे को बताते थे, फौज के साथ ऑपरेट करते थे, वो हमें बताते थे कि यहां कोई सस्पिशियस मूवमेंट है जी, यहां कुछ और है, यहां कुछ और है, यहां देख सकते हैं, इस घर के अंदर कोई और एक नया आदमी कोई आया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास लोकल इंटेलिजेंस के जरिए आया करती थी। लोकल इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है, वो पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ध्वस्त कर दिया है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री, जेएंडके पुलिस, उनके उतने प्रोटोकॉल्स नहीं है। जिस तरह से वो कहते हैं कि हमारे पास स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स नहीं है बहुत सारी जगहों के। वो ये कहते हैं कि पहलगाम का अटैक जब हुआ, तो वहां पे डिप्लॉयमेंट के बारे में हमारा कोई एसओपी नहीं था। वो ये कहते हैं कि इसके लिए क्यूआरटी कहां से आएगी, कौन जाएगा, किसको इंफॉर्मेशन जाएगी, कैसे, किसने सबसे पहले पहुंचना है, रीइंफोर्समेंट कहां से आएगी, इवैक्यूएशन ड्रिल क्या होगी, कहां इनको एयर इवैक्यूएशन होगी, कहां पे किस हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, कोई एसओपी नहीं। फौज लेकिन जब भी काम करती है, वो एक एक एसओपी बनाती है। वो खड़े होने का भी एसओपी बनाती है, चलने का भी एसओपी बनाती है, यूनिफॉर्म पहनने का भी एसओपी बनाती है। तो फौज ने अपना काम बखूबी किया। मिनिस्ट्री ऑफ होम ने इस पूरे प्रकरण के अंदर हमारा नुकसान किया। और जो अग्निवीर योजना है, उसने हमारी सिक्योरिटी सिस्टम्स को जेएंडके के अंदर चरमराने का एक Subscribe the Bahujan News and like this video.